चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और दक्षिण भारत के एक ऐसे कोने में पहुंचते हैं जहां कला और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये है सित्तनवासल की गुफाएं, प्राचीन भारतीय चित्रकला का एक छुपा हुआ हीरा। लेकिन एक मिनट, इन गुफाओं को अक्सर दक्षिण का अजंता भी कहा जाता है। मतलब महान अजंता गुफाओं से इनकी तुलना आखिर ऐसा क्यों है? इसी सवाल का जवाब हमें इन गुफाओं की दीवारों के पीछे छुपी कहानियों में मिलेगा। तो चलिए इस कलात्मक सफर पर निकलते हैं। तो किसी भी ऐतिहासिक जगह को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसका असल मकसद क्या था, और सित्तनवासल के मामले में जवाब इसके नाम में ही है। सित्तनवासल इस शब्द का मतलब ही है महान संतों या सिद्धों की रहने की जगह। तो ये कोई राजा महाराजा का महल या किला नहीं था, बल्कि ये जैन मुनियों के लिए तपस्या और ध्यान करने का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक पवित्र स्थान। जी हाँ, ये गुफाएं पूरी तरह से जैन धर्म को समर्पित हैं। सोचिए, यहाँ जैन साधु दुनिया से दूर एकांत में साधना करते थे और इसी आध्यात्मिक माहौल से यहाँ की बेमिसाल कला ने जन्म लिया। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि ये एक पवित्र स्थान था, पर सवाल ये है कि इसे बनाया किसने और कब। और देखिए, इसका इतिहास कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, बल्कि इसमें दो बहुत जरूरी दौर हैं जो हमें कला की दो अलग अलग परतें दिखाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं को बनाने का काम 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में शुरू हुआ। लेकिन जो अद्भुत पेंटिंग्स आज हमें हैरान कर देती हैं, वो असल में 9वीं शताब्दी में पांड्य राजा श्रीमार श्रीवल्लभ के शासन में बनाई गई थी। तो कह सकते हैं कि नींव पल्लवों की थी और उस पर कला का रंग पांड्यों ने भरा। अब आते हैं उस चीज पर जो सित्तनवासल को वाकई में असाधारण बनाती है, वो है इसकी चित्रकला। और उसमें भी सबसे खास, सबसे मशहूर है एक जादुई कमल का सरोवर। जरा सोचिए, एक प्राचीन गुफा के बरामदे में कोई खड़ा हो और उसकी नजरों के ठीक ऊपर छत पर एक पूरा का पूरा तालाब जिंदा हो उठे। यही है सित्तनवासल का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र, यानी फ्रेस्को। इस पेंटिंग में क्या कुछ नहीं है, खिले हुए कमल, पानी में मस्ती करते हाथी और भैंसें, तैरते हुए हंस और मछलियां, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो 3 लोग जो तालाब से कमर के फूल तोड़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, बल्कि ये जैन धर्म की समवचरण की अवधारणा को दिखाता है। एक ऐसी पवित्र सभा जहाँ तीर्थंकर उपदेश देते हैं और सभी जीव जंतु शांति से एक साथ रहते हैं। कमल सरोवर के अलावा भी बहुत कुछ है। गुफा के खंभों पर शास्त्रीय नृत्य करती अप्सराओं की तस्वीरें हैं। एक चित्र में पांड्य राजा और उनकी रानी को भी दिखाया गया है, और दीवारों पर ध्यान में लीन जैन तीर्थंकरों के शांत चित्र बने हैं। ये चित्र इतने शानदार हैं कि दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, 1000 साल से भी ज्यादा पहले इन्हें बनाया कैसे गया था? उन कलाकारों के पास आखिर क्या तकनीक थी? और यहीं पर सित्तनवासल और अजंता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। अजंता में जहां फ्रेस्को ब्यूनो यानी गीले प्लास्टर पर पेंटिंग की गई, वहीं सित्तनवासल में फ्रेस्को सेको तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि दीवार पर प्लास्टर के सूख जाने के बाद चित्रकारी की जाती थी। ये एक बहुत मुश्किल तकनीक थी जिसमें तेज रफ्तार और गजब की सटीकता दोनों की जरूरत होती थी। और ये रंग, ये कोई केमिकल वाले पेंट नहीं थे। ये सभी रंग खनिजों और कुदरती चीजों से बनाए गए थे, जैसे लाल रंग के लिए गेरू और काले के लिए शायद दीपक की कालिक। शायद यही वजह है कि 1000 साल बाद भी इन रंगों में एक अनोखी जान बाकी है। हमने इसका इतिहास और इसकी कला तो समझ ली, पर आज सित्तनवासल की क्या स्थिति है और ये हमारे लिए क्या मायने रखती है? आज ये गुफाएं तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इनकी देखरेख करता है। ये एक संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है, हमारी एक बहुत ही कीमती विरासत का हिस्सा। हाँ, ये बात सच है कि समय और नमी की वजह से कई चित्र अब धुंधले पड़ चुके हैं, लेकिन जो कुछ बचा है वो आज भी हमें उस दौर की कलात्मक ऊंचाई और टैलेंट की गवाही देता है। ये एक बेहद नाजुक धरोहर है। तो अंत में सित्तनवासल हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई कला नहीं है,
ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब गहरी आस्था और असाधारण कला एक साथ मिलते हैं तो वो ऐसी रचनाएं करते हैं जो समय की सीमाओं को भी पार कर जाती हैं। कला और आस्था का ये संगम आज भी हमें प्रेरित करता है ना?